नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है कि लड़का लड़कियों के मन में एक दूसरे के बरखिलाफ इतना जहर घुल गया है कि क्या कह सकते हैं। ये कुछ चंद लोगों की सोच और शातिर दिमागी का नतीजा है। अगर लड़के लड़की की शादी होती है, वह अनजान होते हैं, उनको अभी इतना पता नहीं होता कि वह अपने परिवार में कैसे रसें और कैसे बसें। और लड़की को रोका जाता है, उसके मन में इतना जहर घोल गया है लोगों के कि माँ लड़की का घर बर्बाद करती है। आज मैं ये बात लेके प्रस्तुत हुई हूँ कि माँ के लिए इतना जहर है लोगों के दिल में, लड़की की माँ के लिए खास तौर पे। तो अगर माँ से आपको इतना प्रेम है तो मैं सभी माँओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब तक आप पाल पोस कर बड़ी बच्चों को करती हैं, शादी करने के बाद और सिर्फ ये वहां तक आपका हिसाब किताब है, आपकी ससुराल की तरफ से जो आपको खाना खाने को दिया, पानी पीने को दिया, वहां तक ही आपका हिसाब किताब था। आगे आपके ससुराल वालों की मर्जी चलेगी या वह आपके पति के जरिए अपनी मर्जी आगे चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस कर 25 साल तक बड़ा किया, लड़की को भी और लड़के को भी पढ़ाया लिखाया, हर घर बार संभाला, तो लड़कियों के तो जवाई और उसके ससुराल वालों से हाथ मिलाकर और माँ के ससुराल वाले हाथ मिलाकर या पड़ोसी रिश्तेदार रिलेटिव हाथ मिलाकर बात बोलते हैं कि लड़की की माँ घर परिवार को तोड़ती है। अगर अपनी बेटी से बात करती है, क्या माँ बेटी एक दूसरे से दुख सुख नहीं बांट सकती? इतना बड़ा प्रेज है कि माँ अगर बच्चे को अपनी सही राह दिखाती है, बच्चा अपनी माँ से बात करता है कि मेरे साथ मम्मा अच्छा बर्ताव हो रहा है, बुरा हो रहा है, या हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कुछ माँओं से कि उनके घर की प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल नहीं करना और लड़के वालों के घर की प्रॉब्लम को लड़की वालों के घर वालों ने, माता ने हैंडल नहीं करना है, और लड़की की माँ के घर वालों का प्रॉब्लम लड़के वालों के माता पिता ने हैंडल नहीं करना है, उनके पड़ोसियों ने हैंडल नहीं करना है। एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस की गई थी सीता मैया को, वह सबके लिए लक्ष्मण रेखा है कि किसी के पर्सनल मैटर में, किसी के घर में, किसी भी घर के सदस्य के पर्सनल मैटर में किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग पहले तो ये भी बच्चों को सिखाते थे कि बेटा किसी की लेटर पढ़ना गलत बात है। आजकल तो मोबाइल चल दिए हैं, तो पहले रिश्ते करने हैं तो मोबाइलों की चेकिंग करते हैं, तो उन्होंने
लेटर भी पढ़ना है कि शायद ये लड़की किसी लड़के को से बात तो नहीं करती, या लड़की शादी हो गई, शादी के बाद किसी लड़के से बात तो नहीं करती। अगर लड़का है ये किसी लड़की से बात तो नहीं करता। अरे बेवकूफो, मेरे से तो यही सुनोगे। अरे लड़की की शादी की है, लड़की वालों ने आपको बेच तो नहीं दी। उसके भी मामा ताया चाचा हर रिश्ता है, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। और लड़के वाले जब अपने रिलेटिवों से बात करते हैं, रिश्तों से बात करते हैं, वहां पर भी लड़कियां हैं और लड़के हैं। अगर छोड़ना ही है, पाबंदी लगानी है, तो लड़कियों पर ही क्यों? अगर शादी करके आप लेके गए अपने घर में, बच्चों को शादियां हुई, 2 रिश्ते बने, तो ईमानदारी और वफादारी से निभाओ ना। क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे पर पाबंदियां ना लगाओ। अगर एक दूसरे पर शक करना है, और शक कराने वाले पड़ोसी या जलनखोर रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं, जो आपके बच्चों को रिश्तेदारी के तौर पर आते हैं आपके घरों में और जज करते हैं, ये कौन सा काम करती है, ये कौन सा काम नहीं करती है, इनके बच्चे कौन से काम में संपूर्ण हैं, उनको जज करते फिरते हैं। और बोलते हैं ये तुम माँ के ससुराल वाले होंगे। नहीं नहीं नहीं, अपनी माँ के लक्ष्य कदमों के ऊपर मत चलना। जो लड़की के पैर के पक्ष के होंगे और जो लड़कों के पक्ष के होंगे, लड़के ना 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 ना, बाप के पक्ष के ऊपर, बाप के लक्ष्य कदमों पर तुम मत चलना। लड़कों को रोकेंगे और किसके चले? पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के। उन्होंने अपने बच्चे चलाए हैं। तभी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, लोगों के रिश्तों को मत तोड़ो, उनमें इंटरफेयर ना करो। फिर नाम क्या डालते हैं? ये ना इस घर की औरत बाहर बात करती है, इस घर का मर्द बात करता है बाहर। पूछना आप है आगे हो कर। अगर औरत ने बता दिया, उसकी 4 बातें आगे करके मर्द से बोलेंगे और मर्द से बातें पूछेंगे। और मर्द ने एक बात बता दी तो उससे हटेंगे तो बच्चों की तरफ होंगे। बच्चे तो अनजान हैं, वो तो घर का हर फेर दे देते हैं। और कुछ माता पिता भी हैं बेचारे भोले भाले, वो अपने घर की बातें ऐसे शेयर कर देते हैं जैसे कि अपनापन हो, किसी पर भरोसा हो। परंतु उनको ये पता नहीं जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो तो रावण है। वो तो आपके उन बातों का भरपूर मात्रा में फायदा उठाकर आपके चर्चा करेगा पूरे संसार में। और गलतियां इंसान से होती हैं, किससे गलती नहीं होती। कमजोरियां किसके घर में नहीं है, किस सदस्य में नहीं है। हर घर में कमजोरी है, तो उसको कमजोरी का जो फायदा उठाता है वो बिल्कुल ही नीच और घटिया इंसान कहलाता है। और जो नकल करते हैं, नकल के लिए अकल चाहिए। जो नकलों से पास हुए हैं और किसी के माँ बाप से पैसा लेकर उसके बच्चों का हक खाकर पैसे देकर पास हुए हैं और उसके बच्चे के रास्ते में कांटे डालकर कि पढ़ने में रोकने के लिए कि ये बच्चा पढ़े ना, कामयाब ना हो, नौकरी सर्विस ना कर सके, जिनके माँ बाप नौकरी सर्विस करते हैं।
तो उनके बच्चों को के आगे में रास्ते में कांटे डालकर वो लोग उस बच्चे को जज करते हैं कि अगर वह इंग्लिश पढ़ने लग पड़ा, अरे ये तो इंग्लिश पढ़ता है, हमने तो उसे पढ़ने ही नहीं दिया, तो ये कैसे है इतना कामयाब हो गया, ये पैसा कहाँ से है, ये फलाना। अरे अपने घर की प्रॉब्लम्स को लेकर चलो, दूसरे घर के घरों की क्या टेंशनें लेकर पाली रखी हुई हैं। दूसरे के बच्चों में जाकर उनके ससुराल वालों में उनके वहां से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे और घर को तोड़ेंगे। यही आपका पैसा है, यही आपका कार्य है, इसी का दिया हुआ खाते हो आप और बच्चों को खिलाते हो। अरे मेहनत और ईमानदारी का कमाओ खाओ। किसी का हक खाकर कोई आज दिन तक ना बड़ा हुआ है ना होगा। किसी के परिवारों को मत तोड़ो, मेरा तो यही कहना है। आजकल इतनी भरपूर मात्रा में बच्चे मैंने एक लड़के को तो इतना देखा कि औरतों के बारे में इतनी सोच उसकी घटिया हो चुकी है, इतनी बातें बोलता है, गंदी गंदी गालियां तक भी निकाल देता है वो। तो जन्म तो मां से ही लिया है, बहन ही राखी डालती है, बाप ने तो जन्म नहीं दिया अकेले ने, या बाप के मायके वालों ने जन्म तो नहीं दिया। और कुछ औरतें भी आजकल तो मैं क्या बोलूं करीब में, अरे जो आप एक की नहीं हुई तो अनेक की क्या हो गई। और मर्दों को भी जो एक का नहीं हुआ वो अनेक का क्या होगा। जो अपनी ईमानदारी और वफादारी से पति पत्नी रिश्ता निभाते हैं, वही सीता राम की जोड़ी है, वही राधे कृष्ण की जोड़ी है, वही शिव गौरा की जोड़ी है। उसके समान समझो। अगर आप रिश्ता ही नहीं निभा पाए, जो जहाँ पर आपके माँ बाप ने आपको इतना खर्चा करके आपकी शादियाँ की, आपको आगे पढ़ा लिखा कर आगे की जिम्मेदारियाँ दी, आप उन जिम्मेदारियों को ना निभाकर अपने बच्चों को छोड़कर किसी तीसरे के साथ जा रही हैं, या मर्द अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर किसी दूसरी के पास जा रही है, शेमफुल। मैं तो यही बोलती हूँ, बिल्कुल शेमफुल। वो घटिया रिश्ता अपने ना निभा पाए। और ऐसे लोग जब कोई उनके सामने दिखता है कि अपनी ईमानदारी से रिश्ते निभ रहे हैं इस जोड़ी के, तो ऐसे ही लोग उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही रिश्तों को तोड़ते हैं, ऐसे ही बच्चों को जज करते हैं कि इसकी लड़कियां साफ सफाई में, घर के कार्य में कैसे हैं। ये किसी के अगर रिश्ते देखने में जाती हैं, अरे तुम खाना बना लेती हो, अरे कपड़े धो लेती हो। मर्द अरे अगर लड़के को देखने जाते हैं, कितना कमाता है, कितनी प्रॉपर्टी है। अरे आप अपने बच्चों को बेच रहे हो कि शादी के लिए पार्टनर चुन रहे हो। और लड़कियों को खासकर जब ये बातें पूछते हो तो क्या आप उसके नौकरानी लेकर चुनकर जा रहे हो अपने ससुराल में। मिलजुल कर काम करो ना। अगर नहीं होता तब तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं। उसकी इच्छाओं को न मारो, उसकी इच्छाओं का दफन ना करो। उसके माँ बाप ने भी इच्छाएं अपनी बच्ची के लिए सोच रखी हैं, उनको भी पूर्ण करने का सहयोग दो। अरे रिश्ता इतना पवित्र कहलाएगा जब आप एक दूसरे का साथ निभाओगे और तीसरे के कहने पर नहीं चलोगे। प्रॉब्लम्स आपके घरों में भी है और उन प्रॉब्लम को उजागर करने वाले घटक
निहायत ही घटिया इंसान होते हैं। जो साथ निभाने वाले होते हैं वही इंसान होते हैं। बाकी मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी बात से आपको अच्छा लगे तो ठीक, वरना मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। परंतु आगे की पीढ़ी में मैं यही चाहती हूँ कि इतना जहर ना घोलो, लड़कों के दिलों में लड़कियों के प्रति और लड़कियों के दिलों में लड़कों के प्रति। ये मानसिकता बहुत घटिया, नहीं तो बच्चे एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और ये संसार की दुर्दशा बहुत ही भयानक होगी। और भगवान फिर त्रिलोकीनाथ जब तांडव करते हैं तो फिर लोग थर थर आते हैं, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तो भगवान रक्षा कैसे करे जब नव दुर्गा की बेटियां छोटी छोटी सी छोड़ी आजकल लोगों ने। इतना कुछ हो रहा है तो इंसान छोटी सोच लेकर आगे चल रहा है तो भगवान क्या करे। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। फिर आगे मेरी बात से आपको हट हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। मैं अपनी बात से किसी को हट नहीं करना चाहती, मैंने अपने मन की बात रखी है आपके आगे। अगर आपको अच्छी लगे तो दो शब्द भी तब भी ठीक है। आपकी बेटी हमेशा। धन्यवाद।